अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको डार एजुकेशन में हम वेलकम करते हैं और जावा के नए ट्यूटोरियल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। सरमून इसका बेसिक मकसद ये है कि आपके पास सबसे पहले इंस्टॉलेशन क्या होनी चाहिए, नेटबीन्स की होनी चाहिए। नेटबीन्स की इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझना है कि लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज आपको एक मॉड प्रोवाइड करता है जिसके तहत आप कोई भी चीज़ बिल्ड कर सकते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे आपको जावा लैंग्वेज के अंदर सबसे आसान तरीन जो चीज़ है वो किसी मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। आप पहले सबसे पहले फाइल पे आएँ, न्यू प्रोजेक्ट कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप एक प्रोग्राम का नाम दीजिए, मैसेज एग्जाम्पल। आप इसको सेव कर लीजिए, ब्राउज़ कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आपकी ये फ़ाइल डी में सेव हो, ताकि अगर आपकी विंडोज़ या किसी और वजह से ये डाटा कहीं पे आपका चला भी जाए तो आप इसको डी में सेव कर लें। यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ, जावा प्रोग्राम्स के नाम से। यहाँ इसको ओपन कर लीजिए। वो मुझे प्रोजेक्ट लोकेशन कर रहा है, मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। ये तमाम की तमाम फाइल्स मेरी वहाँ पे स्टोर हो चुकी। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक सिर्फ एक मैसेज को अपनी स्क्रीन के ऊपर हम डिस्प्ले कराएं। उसका तरीकाकार क्या है कि हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है। मैंने लिखा जी हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये बस एक एग्जांपल। इसके बाद डबल कोट्स के अंदर लिखना है और आखिर में आपने सेमी कोलन लगाना है। अगर आपने एक दफ़ा ये कर लिया और अब आप इसका यहाँ पे बटन प्रेस कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। करने से पहले आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। आप देखेंगे कि ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा और ये रन करने के बाद आपको इसको डिस्प्ले कर देगा। इस स्क्रीन के ऊपर आपको बाकी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको लिखा हुआ नज़र क्या आएगा, हेलो हाउ आर यू। इट विल टेक सम टाइम। ये 33% हो रहा है, 67%। अब ये देखेंगे आपके हेलो हाउ आर यू आ चुका। अब इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अब आप ये भी लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसका मकसद क्या है, आफ्टर दिस लाइन या आफ्टर दिस कोड द नेक्स्ट कोड विल अपीयर ऑन सेम लाइन। अगर यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिख दी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इट आउट। अब आप देखेंगे कि पहली लाइन हेलो हाउ आर यू एक लाइन पे आएगी, उसके बाद वाली लाइन नेक्स्ट जो आफ्टर दिस कोड वो आएगी। लेकिन ये जो वॉच इट आउट था ये उस लाइन के ऊपर नहीं आया बल्कि पिछली लाइन के साथ ही अटैच था, क्योंकि एल एन से मुराद यहाँ पे हमारी न्यू लाइन है। अगर यह बात आपको समझ आ जाए तो इसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ भी आप कर सकते हैं, जो सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते थे। कमांड आप इसको देखिए, इसको रन कीजिए, लेकिन सेम आप देखेंगे कि नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया बल्कि वो उसके अगली लाइन के ऊपर ही चलता है। जब तक आप प्रिंट एफ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये प्रिंट एफ की लाइन के साथ साथ आए, तो प्रिंट एफ में आप क्या देंगे, ये इसको हम फॉर्म फीड कहते हैं, बैक स्लैश है और फिर एन दे दीजिए। एन का मतलब नेक्स्ट लाइन है। अब आप इसको चलाइए, ये देखेंगे आपके ये नेक्स्ट लाइन पे आ चुका। कर सकते हैं हम इसको, आप सवाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ट्यूटोरियल में पूछ नहीं सकते, हम इसको कर सकते हैं। मैंने आपको तमाम मेथड बताएंगे। तो इसको हम एल एन कर दें, प्रिंट एल एन।
ज़रूरी है। प्रिंट एफ को प्रिंट एफ एल एन नहीं कर सकते, प्रिंट को प्रिंट एल एन कर सकते हैं, प्रिंट को प्रिंट एफ लिख सकते हैं। प्रिंट एफ अगर आप करेंगे तो फिर आप डबल कोट्स के अंदर बैक स्लैश एन देंगे, और अगर आपने बैक स्लैश एन नहीं देना चाहते तो फिर आप उस सूरत में आप इसको प्रिंट एल एन करेंगे, ताकि आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर जनरेट हो। जिससे यहाँ देखिए आपने दो दो स्पेसेस उसमें दे दी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी इसको दे सकते हैं ये। अब इसका मतलब ये है जिस जगह पे भी आप ये लाइन डाल के एन लिखेंगे, ये उसको उतनी लाइंस में डिवाइड कर देगा। प्रिंट एल एन के साथ लिखने से सिर्फ एक लाइन पे होगा, जबकि आपने जहाँ जहाँ बैक स्लैश एन देंगे प्रिंट एफ में, वो उसको उतनी जगह पे लाइंस में कर देगा। ये तो मेथडोलॉजी थी सिर्फ सिंपल सी आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप एक मैसेज को अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इसके बाद आपने जावा लैंग्वेज के अंदर किसी जगह के ऊपर भी कोई मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है, तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन भी ले सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी ले सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ भी ले सकते हैं। प्रिंट एल एन देंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे करेगा, प्रिंट देंगे तो वो उसी लाइन पे लिखेगा, प्रिंट एफ देंगे तो आप फिर उसके साथ उसी तरीके से फॉर्म फीड के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों मेथड्स हैं सिस्टम में कोई चीज़ आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है उसका मेथड। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं। आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको ये सिस्टम में कोई मैसेज डिस्प्ले करवाने की ये सारी बात, इंशाल्लाह आप इसको वॉच आउट करते रहें। मैं इंशाल्लाह ये आपको